एक्सिस कैशबैक क्रेडिट कार्ड में आपने 7% कैशबैक तो देख लिया, लेकिन क्या आपने इसके हिडन कैपिंग के बारे में सुना है? और इस कार्ड का यूज अगर आप ऑफलाइन के लिए करते हैं, यूटिलिटी पेमेंट के लिए करते हैं, तो आप कितना बेनिफिट निकाल सकते हैं, इसके बारे में आपको पता है? तो सब कुछ आज के इस वीडियो में एक्सपोज करने वाला हूं। और साथ ही आपको यह जानने को मिलेगा कि कैशबैक कैटेगरी में जो किंग क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड, उसे ये टक्कर दे पा रही है या नहीं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे घर पर होने वाले खर्चों से, जिस पर आपको कुछ सेविंग करना है, जैसे कि यूटिलिटी पेमेंट। तो आप हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते होंगे, गैस बुकिंग तो करते ही होंगे, अपने टेलीफोन का बिल पेमेंट या फिर मोबाइल रिचार्ज वगैरह तो करते ही होंगे ना। तो आप इस कार्ड का इस्तेमाल यूटिलिटी पेमेंट के लिए करेंगे तो आपको 0.5% का कैशबैक मिलने वाला है, यानी 1% से भी कम। मार्केट में ऐसे कई सारे क्रेडिट कार्ड है जिन पर आपको यूटिलिटी पेमेंट करके 1 से 2% का कैशबैक मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको 0.5% का ही कैशबैक मिलने वाला है। हाँ, ये उन कार्ड से जरूर से बेहतर है जो यूटिलिटी पेमेंट पर आपको कुछ भी नहीं देते हैं, बट ये कार्ड आपको ये ऑफर कर रहा है, यानी यूटिलिटी पेमेंट पर आपको कैशबैक मिलेगा, बट कैपिंग के साथ में मिलेगा। आप एक बिलिंग साइकिल में मैक्सिमम जो है 100 रुपीज तक का ही कैशबैक ग्रैब कर सकते हैं। यानी आप एक महीने में 20,000 रुपए का यूटिलिटी पेमेंट करेंगे ना, तो आपको 100 रुपए का कैशबैक मिलने वाला है। उससे ऊपर अगर 1 भी रुपए खर्च करते हैं तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। तो इस कैटेगरी में भी हम इसको टॉप पे नहीं रख सकते हैं, एवरेज कार्ड के लिस्ट में ही रखेंगे। अब बात करते हैं इसके मेन ऑफर की, यानी जिसके थ्रू ये इतने सारे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि हम आपको ऑनलाइन खर्चों पर 7% का कैशबैक देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको सभी के सभी खर्चों पर ही 7% का कैशबैक मिल जाएगा। अगर आप एक हायर स्पेंडर है तभी आप इसका बेनिफिट निकाल सकते हैं। कैसे? इसे इस रूल से समझिए। अगर आप अप टू 5,000 रुपीज तक खर्च करते हैं तो आपको 2% के हिसाब से कैशबैक मिलेगा, और आप 5,000 से 40,000 रुपए के बीच में स्पेंड करते हैं तब आपको उस पर 5% का कैशबैक मिलेगा, और आप 40,000 से अबव की ट्रांजैक्शन करेंगे तब आपको 7% का कैशबैक मिलेगा। तो रुपीज के फॉर्म में आपको अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो 5,000 रुपए आप खर्च करोगे तो 2% के हिसाब से आपको 100 रुपए का कैशबैक मिलने वाला है। उसके अलावा 5,000 से ऊपर और 40,000 के बीच में आप जो खर्च करोगे तो उस पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। मींस आपको 5% कैशबैक के अकॉर्डिंग 1,750 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। उसके ऊपर आप जो भी खर्च करोगे तो आपको 7% का कैशबैक मिलेगा। तो 50,000 रुपए अगर आपने टोटल खर्च किए हैं तो पहले 5,000 पर आपको मिला 100 रुपए का कैशबैक, दूसरे 40,000 रुपए तक खर्च करने पर आपको मिला 1,750 रुपए का कैशबैक, और उसके अलावा जो 10,000 आपने खर्च किया उस पर आपको मिला 7% का कैशबैक, यानी 700 रुपए का कैशबैक। मींस आपने 50,000 रुपए खर्च किए तो आपको टोटल सेविंग हो गया 2,550 रुपए का, यानी इफेक्टिव रेट हुआ 5.1%, ना कि 7%। तो यदि तो आप महीने के 40,000 से कम खर्च करते हैं ना तो 7% कैशबैक को आप भूल ही जाओ। लेकिन रुकिए, क्योंकि एक जगह ये जो कार्ड है कमाल कर रही है, वो है डाइनिंग। तो अगर आप बाहर खाने के शौकीन हैं तो एक्सिस बैंक और इजी डिनर की दोस्ती जो है ना आपको काफी फायदा कराने वाली है, क्योंकि डाइनिंग पर स्पेंड करने पर आपको मिलता है 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट, जिसके थ्रू आप मैक्सिमम एक बिलिंग साइकिल में 500 रुपए तक का कैशबैक ले सकते हैं। हाँ, इस ऑफर को अप्लाई करने के लिए मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है आपकी 2,500 रुपए की होनी चाहिए, तभी आप इस ऑफर को अवेल कर पाएंगे। तो ये ऑफर महीने में आप एक बार अवेल कर सकते हैं, यानी आप इस ऑफर को अप्लाई करके टोटल 500 रुपए का कैशबैक लेते हैं हर महीने, तो आप एनुअली जो है 6,000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं डाइनिंग पर स्पेंड करके। एक और तरह का खर्चा जो हर एक यूजर करता है वो है ऑफलाइन पेमेंट। तो इस कार्ड का यूज आप ऑफलाइन पेमेंट के लिए करेंगे तो उस कंडीशन में आपको 0.75% का ही कैशबैक मिलने वाला है। तो अगर आपका मेजर खर्चा ऑफलाइन होता है तो उस कंडीशन में ये कार्ड तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होने वाला है। कार्ड की फीस की बात कर ले तो आपको ज्वाइनिंग फीस 1,000 रुपए प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा, बट बैंक कहता है कि यदि आप 30 डेज के अंदर में कोई भी एक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आपको 1,000 रुपए का रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो आपको टोटल जो है ज्वाइनिंग फीस के लिए 1,180 रुपए पे करने पड़े होंगे जीएसटी मिलाकर, तो आपको 1,000 का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप समझो तो 180 रुपए का आपको लॉस ही है। एनुअल फीस भी सेम है, यानी 1,000 रुपए प्लस जीएसटी, तो उसे भी आप वेव ऑफ करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पास्ट ईयर में 4 लाख रुपए स्पेंड करने हैं तभी आप जो है इसका एनुअल फीस को वेव ऑफ करवा सकते हैं। एक नॉर्मल स्पेंडर के लिए इस माइलस्टोन को अचीव करना काफी मुश्किल है। बाकी आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि क्या ये एसबीआई कार्ड को टक्कर दे रहा है, तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। तो आप इस कार्ड का ऑनलाइन यूज करते हैं, यानी एक्सिस कैशबैक क्रेडिट कार्ड का आप ऑनलाइन यूज करेंगे तो आपको अप टू 7% का कैशबैक मिलेगा स्लैब्स के साथ, और एसबीआई कैशबैक कार्ड का यूज कर रहे हैं तो आपको फ्लैट 5% का कैशबैक मिलेगा। ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 0.75% का कैशबैक मिलेगा, वहीं पर एसबीआई कैशबैक कार्ड का यूज करेंगे तो आपको 1% का कैशबैक मिल रहा है।
यूटिलिटी पेमेंट पर आपको ये 0.5% का कैशबैक मिल रहा है विद कैपिंग, यानी 100 रुपीज का कैपिंग है। बट आप एसबीआई कैशबैक कार्ड का यूज करेंगे यूटिलिटी पेमेंट पर तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है। डाइनिंग पर इस कार्ड का यूज करेंगे तो आपको 15% का ऑफ मिल जाता है इजी डिनर के ऊपर, बट एसबीआई कैशबैक कार्ड पर ऐसा कोई ऑफर नहीं है। इसके अलावा इस कार्ड पर आपको कोई फ्यूल सरचार्ज वेवर वगैरह भी नहीं मिलता है, बट एसबीआई कैशबैक कार्ड पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है। ज्वाइनिंग फीस की बात कर ले तो 1000 प्लस जीएसटी आपको एक्सिस कैशबैक कार्ड के लिए पे करना पड़ रहा है और एसबीआई कैशबैक कार्ड के लिए आपको 999 प्लस जीएसटी पे करना पड़ रहा है। हाँ, इसका ज्वाइनिंग फीस आप वेव ऑफ करवा सकते हो 30 डेज के अंदर में कोई भी ट्रांजेक्शन करके, बट एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग फीस को आप वेव ऑफ नहीं करवा सकते हैं। तो इस टेबल को देखने के बाद में आप अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं, लेकिन अगर मेरी माने तो यदि तो आप एक हायर स्पेंडर है, यानी हर महीने 40-50 हजार से ज्यादा की स्पेंडिंग होती है, तो उस कंडीशन में आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड यानी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड वर्थ हो सकता है। बट आप एक मिनिमम स्पेंडर है जिसकी महीने के 10,000, 20,000, 30,000 रुपए की स्पेंडिंग होती है, तो उस कंडीशन में आप एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी आप कैशबैक ग्रैब करते हो उसका कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलता है। डायरेक्टली जितना भी आप एक महीने में खर्च करके कैशबैक ग्रैब करोगे वो पैसा आपके अगले स्टेटमेंट में ऐड कर दिया जाएगा। सो ये था एक्सिस कैशबैक क्रेडिट कार्ड का फुल रिव्यू। आपको कौन सा कार्ड बेहतर लगा है, एक्सिस कैशबैक या एसबीआई कैशबैक, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे ही नो नॉनसेंस रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की इन डेप्थ रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, और एचडीएफसी स्विगी क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।